हेलो दोस्तों, today we are going to discuss some important common errors based important for all competitive exams question। आज हम कॉमन एरर से रिलेटेड ग्रामर के बेहतरीन क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाकर न्यू इंग्लिश टीचर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो एक बार यदि आप किसी भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसकी बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। तो क्या आपके ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है? तो आपको यहाँ बताना है कि आपके कौन से पार्ट में एरर है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए ये जो मैनी है, ये मैनी जो है, ये मैनी की जगह पे हमें मच लगाना है। क्या लगाना है फ्रेंड? मच। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मच का प्रयोग है वो किसी स्टेटमेंट या अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये अपने साथ सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बात और बता दें फ्रेंड कि यहाँ जो फिल्थ है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है फ्रेंड, फिल्थ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए यहाँ मैनी की बजाय क्या लगेगा? यहाँ पर मच लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्नीशियन remained them the technician remained them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use, no errors। तो आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ आपको बताना है कौन से पार्ट में, क्या ए पार्ट में है या बी पार्ट में है या सी पार्ट में है या डी पार्ट में। तो देखिए फ्रेंड, टू हैव आ थारो, ये थॉरोली नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? थारो आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? था, एक मिनट, थारोली नहीं आएगा यहाँ पर, थारो आएगा। थोरो। ठीक है फ्रेंड, थोरो आएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। माई कजिन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, नो एरर्स। तो क्या ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, डी पार्ट में है, किस में है? तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माई कजिन बिल्कुल सही है, इनवाइटेड मी ये भी ठीक है, टू हर बर्थडे तो ये भी ठीक है। जब फ्रेंड ए पार्ट में भी एरर नहीं है, बी पार्ट में भी एरर नहीं है, सी पार्ट में भी एरर नहीं है, तो क्या है होगा? इसका ऑप्शन डी। जी हाँ फ्रेंड, नो एरर, नो एरर इज द राइट आंसर। डी पार्ट में हम जाएंगे डी के साथ, इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैनी फर्म फॉल बिकॉज व्हेन दे बिगिन, ए पार्ट, exporting, they have not researched the target markets or have not planned enough, no error। तो फ्रेंड इसके कौन से, क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है? कौन से पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए
मैनी फर्म फॉल बिकॉज व्हेन दे बिगिन। तो फ्रेंड यहाँ तो कोई एरर है नहीं। एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रीच। तो देखिए फ्रेंड यहाँ क्या है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज या हैव होगा, और प्लस B3 होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है फ्रेंड। और नॉट का यूज कर रहे हैं तो नॉट का यूज जो है वो वर्ब से पहले हो जाएगा। तो देख लीजिए, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट ये भी ठीक है बिल्कुल, रिसर्च जो है ये गलत है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमें थर्ड पार्ट का थर्ड फॉर्म का यूज करना था। ठीक है, तो फ्रेंड कौन से पार्ट में रह रहे हैं हमारे? यहाँ हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, नो एरर। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से पार्ट में एरर है? तो देखें फ्रेंड, बी हैव डिस्कसिंग। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हैव के साथ में जब आईएनजी लगती है तो वो अपने साथ में क्या लेती है? बीन लेती है। क्या स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड? क्या स्ट्रक्चर होता है ये देख लीजिए। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, तब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ हमारे ए पार्ट में एरर है, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है देयर इज द वैरियर एमंग द egghead and the hot polol and it would be lazy idealism to ignore it, no error। तो यहाँ आपको बताना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए देयर इज अ बैरियर एमंग there is a barrier among the egghead and hot polol। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ एक तो एगहेड है, दूसरा हॉट पोलोल है, और एंड से जुड़े हैं, यानी दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो। तो दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो वो बिटवीन लेती है। क्या लेती है? बिटवीन लेती है। और दो से ज़्यादा के लिए होता है, यानी दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते तो बिटवीन का प्रयोग नहीं होता, तब एमंग का प्रयोग करते। अब यहाँ केवल दो ही ऑब्जेक्ट हैं, ओनली टू ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये अपने साथ में क्या लेंगे? बिटवीन लेंगे, एमंग बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हुई? हमारे ए पार्ट में एरर हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम ए के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है modern medicines has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death, no error। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में किसके साथ जा रहे हैं आप? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन्स है, ठीक है, ये प्लूरल है। ये जो मेडिसिन्स हैं, एक मिनट, ये जो मेडिसिन्स है तो ये क्या है? प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो अपने साथ में क्या लेगा? हैज तो लेगा नहीं। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हुई? क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में एरर हुई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ही कमेंडेड मी एज इफ ही वाज माई हस्बैंड, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 के कौन से पार्ट में एरर है ये हमें बताना है फ्रेंड।
तो देखिए ही कमेंडेड मी, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। माई हस्बैंड, इसमें भी एरर नहीं है। तो कहाँ एरर है? देखिए ये कंडीशनल वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? कंडीशनल वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो जब सेंटेंस कंडीशनल है तो क्या करेगा अपने साथ में? ये क्या करेगा? ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? एज इफ ही बर, ठीक है। तो ये बाज की जगह पर क्या होगा? बर होगा। तो कौन से पार्ट में एरर आ रही है? यहाँ पर बी पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के हम बी पार्ट में एरर देख रहे हैं। तो फ्रेंड हम बी पार्ट के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख ले रहे हैं। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क विल गिव यू एन आइसक्रीम, नो एरर, ठीक है फ्रेंड। तो देखें कौन से पार्ट में इसके एरर है। क्या ए पार्ट में है, या बी पार्ट में है, या सी पार्ट में है? तो यहां हम जाएंगे, किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? देख लीजिए, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, तो यहां अब यहां भी फ्यूचर है फ्रेंड, एक मिनट, यहां भी फ्यूचर है और यहां भी फ्यूचर है, यानी डबल फ्यूचर हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ जो पहला वाला पार्ट है वो प्रेजेंट में आएगा। क्या बनेगा? इफ यू फिनिश, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तो यहाँ विल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रोशनी रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर शी डिजर्व इट और नॉट, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के कौन से पार्ट में एरर है यहाँ हमें बताना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 के किस पार्ट में एरर है, तो ये हमें बताना है फ्रेंड। तो देख लीजिए फ्रेंड, देखिए रोशनी क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो अपने साथ में जो वर्ब लेगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी। ये वांट जो है सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए फॉर अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, नो एरर। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ एरर है? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक सेंटेंस था, तो क्या था? कंडीशनल वाला है। तो यहाँ बाज की जगह पे बर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कल्पना है। यहाँ एक कल्पना की जा रही है, सपोज किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? बर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम जाएंगे ए के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमर इज वन ऑफ द प्लेयर्स, अमर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द T20 मैच, नो एरर। तो देखिए यहाँ जो है, देखिए अमर उन खिलाड़ियों में से एक है। तो यहाँ खिलाड़ी क्या है? यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो क्या है? प्लूरल है। तो इनका एंटीसीडेंट क्या है? हु। प्लेयर्स का एंटीसीडेंट क्या है? हु। तो ये अपने साथ में क्या वर्ग लेगा? क्योंकि जब प्लूरल है तो क्या लेगा? हैज की जगह क्या लेगा? हैव। कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है, ठीक है फ्रेंड। हैज की जगह पे क्या लेगा? हैव लेगा। हु हैव बीन, क्या आएगा यहाँ पर?
हु हैव बीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाएंगे बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रोहित एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर रोहित है और आई है, यानी दो लोग हो गए। ठीक है, दो हो गए। तो यहाँ अपने साथ में ये कौन सी वर्ब लेंगे? जब दो सब्जेक्ट जो है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर एम की जगह पे कौन सी वर्ब आएगी? आर। क्या आएगी? आर। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो अपने साथ में क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। देख लीजिए फ्रेंड, अनलेस क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अनलेस पहले से नेगेटिव है, ये अपने साथ में नेगेटिव क्यों लेगा भाई? ठीक है, तो यही हमें गलती मिल गई, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम किसके साथ जा रहे हैं? ए के साथ में। ठीक है, अनलेस के साथ में नेगेटिव वर्ड डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हुआ ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन टू रेन हैवीली, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए फ्रेंड, अब देखिए हार्डली हैड ही लेफ्ट, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द स्टेडियम देन इट बिगेन, तो फ्रेंड द स्टेडियम वेन आएगा, देन नहीं आएगा, वेन आएगा, जब। ठीक है, इट बिगेन टू रेन, तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। वेन आएगा, जब। ठीक है, तब नहीं, जब। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। Although Ram ran very fastly, he could not catch the moving bus, no error। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए फ्रेंड, फास्टली ही गलत है। आल्दो राम रैन वेरी, यहाँ तक तो ठीक है, फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा। ठीक है, फास्ट जो है एक एडवर्ब है, इसका मीन होता है क्विकली, तेजी से। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? फास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हुआ वो हो गया बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बीरू विल बी रिमेन इन जेल बिकॉज ऑफ द अदर केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, बीरू विल बी रिमेन इन जेल, तो बिल क्या है फ्रेंड? बिल क्या है? यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, और फ्रेंड ये B1 से B1 इसके साथ में आएगी, चूंकि बिल बी लगा है तो पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस होगी। तो जो रिमेन है तो इसकी क्या होगी? B3 फॉर्म लगेगी। इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? B3 फॉर्म लगेगी। ठीक है फ्रेंड, तो यही गलती है। ठीक है फ्रेंड, क्या गलती है? यही गलती है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड ए। ठीक है, एक मिनट, बिल के साथ बी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पैसिव फॉर्म में तो है नहीं, तो या तो रिमेंड किया जाए या बी किया जाए।
बी हटाया जाए, तो ये बी वाला ही गलत है, बी हटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द एंग्री मॉब बेंट ऑन एन rampage, torched rickshaws, broke glasses of vehicles parked near the area and damaged police vehicle. No error। तो यहाँ हमें इसका क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है। तो फ्रेंड देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर है। तो द एंग्री मॉब सही है, बेंट ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर गो ऑन आएगा फ्रेंड। क्या आएगा? गो ऑन आर रामपेज। ठीक है, तो ये बेंट ऑन ए की जगह, आयन की जगह पे गो ऑन आ लगेगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ए पार्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बी गारंटी दैट यू विल बी नेवर गेट अ बॉक्स हु यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी गारंटीड दैट यू विल, यू बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड। नेवर गेट अ बॉक्स, ये भी ठीक है। हु नहीं होगा क्योंकि वस्तु है, यहाँ पर थिंग है। तो लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, याद रखना फ्रेंड, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हों या लाइफलेस हों। कैसे? लाइफलेस। तो ये क्या करते हैं? विच लेते हैं। क्या लेते हैं? विच। हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा होगा बी। बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेसेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। नो एरर। अब यहाँ हमें बताना है कि हमारे किस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 के या क्वेश्चन नंबर 20 के कौन से पार्ट में एरर है, ये बताना है फ्रेंड। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड। सर्विस प्रोवाइडर्स बिल्कुल सही है। कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए, ये भी ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सेसेस टू कंटेन इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। तो फ्रेंड अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ओ सॉरी 20 है यानी 20 है, तो ये क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वुड हैव लेता है। क्या लेता है? वुड हैव लेता है फ्रेंड, या शुड, वुड हैव या शुड हैव लेगा। ठीक है, और फ्रेंड क्या होगा? बी, बी नहीं लेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अब देखिए यहाँ शुड, एक मिनट, अब आप देख लीजिए यहाँ पर शुड है, हैव है, लेकिन यहाँ बीइंग कर दिया है। क्या कर दिया है? बीइंग, जबकि होना क्या चाहिए? बीन। क्या होना चाहिए यहाँ पर? बीन। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 20 के जो पार्ट है वो हमारा बी पार्ट आया। बी पार्ट में एरर है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसे लगा ये सेशन? कॉमन एरर्स का, ग्रामर का ये बहुत ही बेहतरीन सेशन था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए कई बुकों से लेकर आए थे फ्रेंड। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें ग्रामर आती हो, वोकैब आती हो, लिटरेचर आती हो, तो फ्रेंड हमारे साथ बने रहें। और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी क्लर्क रेलवे
TGT, PGT, KBS, NBS, DSSB, UP टेट, सी टेट या फ्रेंड DSSB, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर या उत्तराखंड PGT TGT या झारखंड TGT PGT या राजस्थान TGT PGT या RPSC BPSC, जो भी एग्ज़ाम जिसमें ग्रामर आती हो, जिसमें वोकैब आती हो, लिटरेचर आती हो, उन सब के लिए विशेष रूप से ये सेशन है। और ये जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जाकर न्यू इंग्लिश टीचर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है फ्रेंड, बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक जो कमेंट है वो हमारे लिए एक बूस्ट अप का कार्य करता है, एक बेहतरीन क्लास करने के लिए हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, हमें मोटिवेट करता है। आपका एक ही कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।